अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते। चैप्टर 3 में हमारे पास टोटल 2 एक्सरसाइज थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते। तो रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें हम उनको समझ लेते। यहाँ पे जो एक्सरसाइज का समरी पूरा गिवन है हमारे पास, तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते, फिर उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते। पहला यहाँ पे पॉइंट है, अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। इसका स्टेटमेंट इस तरह से कि कह रहा है कि जब किसी भी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्क्वायर उस नंबर का कहलाएगा। लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक एग्जांपल है 4 है हमारे पास। व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब 4 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा 16। तो 16 हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर है। जब हम 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। कह रहे जब नंबर को हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। जब 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। फिर इसी तरह दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या लिखा है, व्हेन अ नंबर इज फैक्टराइज इन टू सेम नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। कह रहे जब हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर लेते दो सेम नंबर में, तो सेम नंबर्स में जब हम किसी नंबर को फैक्टराइज कर लेते फिर वो क्या कहलाएगा स्क्वायर ऑफ नंबर। अब इसको हम देख लेते। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास क्या है 25 है। 25 को मैं दो सेम नंबर में फैक्टराइज कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें क्या मिलता है 25। अब ये जो 25 है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है नंबर का। 25 हमारे पास क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। फिर पॉइंट 3 को हम देखते हैं, कह रहे द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। स्क्वायर रूट नंबर का हमारे पास क्या एक वैल्यू है। जब नंबर को हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिलता है ओरिजिनल नंबर मिलता है। फ़र्ज़ कर ले हमारे पास क्या है, चलो मैं 16 का एग्जांपल ले लेता हूँ। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 4 है। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 4 है। जब 4 को मैं इटसेल्फ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिलेगा कि नहीं। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर क्या आता है 16 आता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, कह रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर हमारे पास क्या है एक वैल्यू है। जब उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है। 4 को जब हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से हमें क्या मिलेगा इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन से हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा 16। फिर आगे ये कह रहे हैं द नंबर विदाउट स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कह रहे हैं नंबर विदाउट स्क्वायर हो तो वो क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर कहलाएगा। आगे यहाँ पे कह रहे हैं द नंबर विदाउट स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। जैसे कि हमारे पास 16 है, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 4 है। अब ये जो 4 है कह रहे विदाउट स्क्वायर, अगर इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर इस तरह कोई भी स्क्वायर नहीं हो, इस तरह कोई भी स्क्वायर नहीं हो तो फिर वो स्क्वायर रूट कहलाएगा उसी नंबर का। फिर ये क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। उम्मीद है कि ये पॉइंट 3 आप लोगों को समझ आ गया होगा। कह रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज़ अ वैल्यू। स्क्वायर रूट नंबर का क्या हमारे पास क्या एक वैल्यू है। जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 एक वैल्यू है। अगर हम इस वैल्यू को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा 16 मिलेगा। फिर आगे ये कह रहे हैं द नंबर विदाउट स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। कह रहे हैं नंबर विदाउट स्क्वायर हो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नंबर कहलाएगा। अब 4 है, फ़र्ज़ कर ले 4 है विदाउट स्क्वायर, 4 क्या है 16 का स्क्वायर रूट है कि नहीं। जब 16 की जगह हम क्या लिख लेते इस तरह लिख लेते ना 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बच गया 4।
अ नंबर विदाउट स्क्वायर, अब 4 के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं तो ये 4 क्या कहलाएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाएगा। फिर पार्ट 4 को हम देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर्स। कह रहा है जब किसी भी सेम नंबर को फर्ज कर ले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जब किसी भी सेम नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें वो क्या कहलाएगा, उसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो हमारे पास क्यूब कहलाएगा उस नंबर का। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 9, फिर 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 27। अब 27 हमारे पास ये जो नंबर का प्रोडक्ट है वो क्यूब है, इस नंबर 3 का क्यूब है। मीन 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो प्रोडक्ट है वो क्यूब कहलाएगा उसी नंबर का। अब फर्दर हम पॉइंट 5 की तरफ चलते। पॉइंट 5 में क्या है, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट का था, बिल्कुल इसी का भी इसी तरह। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स गिव्स द ओरिजिनल नंबर। क्यूब रूट, अब हम यहाँ से 8 को देख लेते हैं। 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू दैट, कह रहा है ये एक वैल्यू, फर्ज कर ले हमारे पास 2 है। जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलेगा कि नहीं। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओरिजिनल नंबर हमें मिला कि नहीं। बिल्कुल सेम पार्ट कौन सा था, 3 था मेरे ख्याल, हाँ आई थिंक ये पार्ट 3 है। यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे हमारे पास क्या क्यूब रूट है। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज़ अ वैल्यू व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल नंबर मिलेगा हमें। फिर आगे वाला पॉइंट में कह रहे हैं द नंबर विदाउट क्यूब इज़ कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। कह रहे हैं वो नंबर जो विदाउट क्यूब हो वो क्या कहलाएगा, क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर। अब ये जो 2 है, 2 के ऊपर अगर कोई भी क्यूब नहीं है तो 2 क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा 8 का। 8 का क्यूब रूट हमें क्या मिला, 2 मिला ना। 2 के ऊपर अगर कोई भी क्यूब वगैरह नहीं हो तो ये उस नंबर का क्यूब रूट कहलाएगा। अब देखो ये 8 है ना, 8 का क्यूब हमारे पास क्या है, 2 है। 2 क्या है, क्यूब रूट है किस चीज़ का, 8 का। अगर इसके ऊपर कोई भी क्यूब वगैरह नहीं है तो ये जो 2 है वो 8 का क्यूब रूट कहलाएगा। फिर लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, क्यूब एंड क्यूब रूट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट्स इनवर्स है एक दूसरे की। यहाँ पे कह रहे नंबर विदाउट क्यूब इज कॉल्ड क्यूब रूट। फिर आखिर में कह रहे क्यूब एंड क्यूब रूट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्यूब और क्यूब रूट्स क्या है, इनवर्स है ईच अदर की, एक दूसरे की। फर्ज कर ले हमारे पास 8 है, 8 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है, 2 है। 8 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है, 2 है। जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमें, यहाँ पे देखो जब 2 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं 8 का क्यूब ले लूँ, 8 का क्यूब रूट ले लूँ तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें दोबारा क्या मिला, 2 मिला कि नहीं। कह रहे ये दो एक दूसरे के इन्वर्स है, क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के इन्वर्स है। क्यूब और क्यूब रूट क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स है। फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज पे भी चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ये अभी भी हम लोगों ने समरी में किया, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। फिर दूसरे का स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ 15। 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना है,
225, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर इसी तरह फर्दर हम आगे चलते पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, राइट 625 इन द स्क्वायर फॉर्म। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका हम स्क्वायर ले ले वो हमें 625 मिले। अब देखो यहाँ पे 625 को हम स्क्वायर फॉर्म में मीन 25 का अगर हम स्क्वायर कर ले तो हमें 625 मिलता है। अब इधर देखो उसने लिखा है 625 कि स्क्वायर फॉर्म में किस चीज़ के इक्वल है, स्क्वायर फॉर्म में। अब देखो तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में ये 25 के इक्वल आ जाएगा। अगर 25 का आप स्क्वायर करोगे 5 5 ज़ 25, 2 कैरी होगा, फिर 5 2 ज़ 10 और 2 12 होगा, 2 5 ज़ 10, 1 कैरी कर लेते, फिर 2 2 ज़ 4 और 1 5। अब हम क्या कर लेते, इस नंबर को ऐड कर लेते, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 5 और 1, ये आ जाएगा 6। तो 625 किस चीज़ का है, 25 का स्क्वायर है हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर। चौथा हमारे पास इस तरह से गिवन है 165 इज इक्वल टू 165 का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास 27,225। अगर 165 का हम स्क्वायर ले लें मीन 165 को 165 के साथ मल्टीप्लाई करें, 165 मल्टीप्लाई बाय 165, 5 5 ज़ 25, 2 कैरी होगा, फिर 5 6 ज़ 30, 30 में 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा 32, फिर 3 कैरी 5 1 ज़ 5 और 3 ये 8 आ जाएगा। 6 5 ज़ 30, 3 कैरी कर लेते, फिर 6 6 ज़ 36, 36 में 3 ऐड करोगे ये आ जाएगा 39, फिर 3 कैरी कर लेते, फिर 6 1 ज़ 6 और 3 ये आ जाएगा 9, फिर 5 1 ज़ 5, 6 1 ज़ 6, 1 1 ज़ 1, ये आ गया 5 2। अब ये हमारे पास 8 और 9 है, अगर हम इनको ऐड कर ले ये आ जाएगा 17, 17 में अगर हम 9 ऐड कर ले ये आ जाएगा हमारे पास 17 में अगर हम 5 ऐड करें ये आ जाएगा 22, फिर हम 2 कैरी कर लेते, 6 और 9 को ऐड करें ये आ जाएगा 15, 15 में 2 ऐड करोगे ये आ जाएगा 17, 1 कैरी 1 और 1 ये 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। फिर पार्ट 5 है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज कॉल्ड। अगर इनवर्स प्रोसेस स्क्वायर का तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स भी इसी तरह इनवर्स प्रोसेस होंगे एक दूसरे के। जैसे कि हमारे पास 4 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16, मैं क्या कर लेता हूँ 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है हमारे पास। देखो 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, 4 है, और 4 का स्क्वायर हमें क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर हमें 16 मिलता है। तो ये कह रहा है 4 का स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। ये कह रहा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इसका आंसर डी आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। फिर पार्ट 6 है हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ 99,225। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। अब देखो स्क्वायर रूट हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया था कि स्क्वायर रूट कैसे, तो ये भी हम लोगों ने सीखा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। एक था बाय डिवीजन मेथड और दूसरा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोगों ने सीख लिया। अब ये जो हमारे पास 99,225, जब हम 315 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, इसका स्क्वायर कर ले, तो हमें मिलेगा 99,225। तो इसका हम स्क्वायर कर ले तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये 315 स्क्वायर है, और ये इस नंबर का ये जो नंबर है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 315 है, और 315 खुद स्क्वायर रूट है किस चीज़ का, इस नंबर का स्क्वायर रूट है। इसका जब हम इसको डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इससे ये नंबर मिलेगा। ये हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप देखो
इटसेल्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे, इनमें से किसी से 9 आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो 9 आ जाएगा। और तरीका वही है कि स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय डिवीजन मेथड से भी आप लोग निकाल सकते हो, जिस मेथड से आप लोग चाहे तो निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 315। फिर यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है 169 इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 13 है। ये जो 13 है 13 क्या है स्क्वायर रूट है 169 का, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। फिर पार्ट 8 है हमारे पास 156 स्क्वायर रूट फिर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आ जाएंगे। अब इधर देखिए ये स्क्वायर रूट है फिर होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो दोबारा हमें क्या मिलेगा 156। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 156 जो कि डी है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है जो 9 है, स्क्वायर रूट हमारे पास 132.25 इज इक्वल टू 132.25 जो स्क्वायर रूट है किस चीज़ के इक्वल है 11 के। देखो अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई कर ले आंसर आ जाएगा हमारे पास 121। फिर उसके बाद यहाँ से 9 रह जाएगा, ये हमारे पास 225 है, इसको कंबाइन कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 11.5 आ जाएगा। अभी 2 मेथड हम लोगों ने सीखा, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एक बाय डिवीजन मेथड, तो जिससे आप लोग चाहे निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 11.5। फिर आखिरी पार्ट है इसका द क्यूब ऑफ 9 का जब हम क्यूब कर लेते, क्यूब 9 का हम क्यूब कर लेते मीन 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 9 से 81। फिर 81 को हम क्या करेंगे 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 से 9 9 8 से 72 तो 729। तो इसमें देखते हैं 729 कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, 729 हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 729। बाकी तो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 3 का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।